हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक बेहद रोमांचक कॉमिक्स नरम गरम, जिसमें साथ में है तिरंगा भी। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का तीसरा और अंतिम भाग। कुछ सेकंडों बाद ही तेरा हश्र देखकर तेरे जैसा कोई भी इंसान बारूद को खिलौना समझकर खेलने की सपने में भी नहीं सोचेगा। डोगा का हाथ बारूद के उस ढेर में चिंगारी लगाने के लिए बढ़ा, लेकिन पहुंच नहीं पाया, रुक गया, या यूं कहे कि रोक दिया उस आवाज ने। रुक जाओ डोगा, जो तिरंगा के कंठ से निकली थी। ये क्या करने जा रहे हो तुम? हो तिरंगा, अच्छा हुआ तुम भी सही समय पर पहुंच गए इस हरामजादे का बुरा अंजाम देखने के लिए, जो मेरी मुंबई में अपना शैतानी खेल खेल कर तुम्हारी दिल्ली को तबाह करने आया है। अब तुम इसके शरीर के चीथड़े उड़ते हुए देखोगे। नहीं डोगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हैरत से चौड़ी हो गई डोगा की आंखें। तिरंगा, तुम बचा रहे हो इसे, जो लाशों को गिराना खेल समझता है, खून को पानी की तरह बहाना जिसका पेशा है। माना कि लाशें गिराना और खून को पानी की तरह बहाना इसका शौक है, लेकिन फिर भी यह एक इंसान है, और मेरी आंखों के सामने एक इंसान दूसरे इंसान को मारे, यह मुझे हरगिज मंजूर नहीं। तू इंसान कह रहा है इसे? अरे ये एक कुत्ता है, और वो भी पागल। और पागल कुत्ते का सबसे अच्छा यही इलाज होता है कि उसे गोली मार दो। यही डोगा का कानून भी है। ताड़ ताड़ ताड़। ये तेरी मुंबई नहीं है डोगा, जहां तेरा कानून चलेगा। ये दिल्ली है, और दिल्ली में वो कानून चलता है जो सारे देश में चलता है, और दिल्ली में उस कानून का कोई उल्लंघन करे, डोगा अपना कोई दूसरा हथियार इस्तेमाल कर पाता उससे पहले ही वातावरण में गूंजी, यह तिरंगा को हरगिज मंजूर नहीं। तिरंगा डोगा के एक हथियार को काट चुका था। डोगा अपना कोई दूसरा हथियार इस्तेमाल कर पाता उससे पहले ही वातावरण में गूंजी सायरन की आवाज ने उसके कान खड़े कर दिए। पिया! पुलिस इधर ही आ रही है। फ्लेयर छोड़कर मैंने ही बुलाई है, और अब जब पुलिस आ रही है तो तुम यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकते। बहुत पछताएगा। इस पागल कुत्ते को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए इसके बहुत से रहनुमा आ जाएंगे। डोगा ने सही कहा था। मुन्ना इब्राहिम के गिरफ्तार होते ही उसे बचाने वाले भी पहुंच गए। लेकिन सर, तिरंगा ने उसे खुद गिरफ्तार किया है। ये तिरंगा को इतनी पावर किसने दी कि वह किसी को गिरफ्तार कर सके? क्या वह पुलिस का कोई अफसर है? क्या उसके पास गृह मंत्रालय से कोई ऐसी परमिशन है कि वह जब चाहे जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकता है? वो सर, तिरंगा ने मुन्ना इब्राहिम के खिलाफ कंप्लेंट की है कि उसने इस शहर में बम रखे हैं। व्हाट रबिश! तिरंगा की कंप्लेंट पर तुमने मुन्ना इब्राहिम जैसे शरीफ शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अगर मुन्ना इब्राहिम कंप्लेंट करे कि वे बम तिरंगा ने रखवाए थे, तो क्या तुम उसे गिरफ्तार कर लोगे? बट सर, मेरे ख्याल से तिरंगा की या तो मुन्ना इब्राहिम से कोई जाति दुश्मनी है, या फिर वह अपने किसी फायदे के लिए उसे फंसाना चाहता है, तभी वह बार बार मुन्ना इब्राहिम से जा भिड़ता है। हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। तुम फिलहाल मुन्ना इब्राहिम को रिहा करो, समझे? ओके सर। शान से चलता हुआ हवालात से बाहर आया मुन्ना इब्राहिम। उसका स्वागत करने वाले आंखें बिछाए उसका इंतजार करते मिले। वेलकम मुन्ना भाई, मेरे स्वागत में ये गाड़ी और आप सब। इसका मतलब मुझे आका ने बुलाया है। बिल्कुल सही समझे तुम। सर इस समय दिल्ली में ही है और तुमसे मिलने के लिए बेताब है। आओ बैठो। आओ मुन्ना भाई, आओ। हम बड़ी देर से तुम्हारे दीदार में आंखें बिछाए बैठे हैं। मैं खूब जानता हूं कि इस देश की भोली भाली जनता को कई कई घंटे इंतजार करवाने वाले तुम जैसे बड़े बड़े नेता आंखें बिछाकर क्यों हम जैसे आतंकवादियों का इंतजार करते हैं। हम तुम जैसों के इशारों पर खून को पानी की तरह बहाते हैं, चलते फिरते इंसानों को चीथड़ों में बदलते हैं, दंगे करवाते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, प्रतिद्वंदी कैंडिडेट्स को हत्याएं करके उन्हें रास्ते से हटाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने मुन्ना भाई, लेकिन ये मत भूलो कि हमारे बल पर ही तुम ये सब करते हो।
क्योंकि हम तुम्हें बेशुमार दौलत देते हैं, आधुनिक हथियार और बारूद मुहैया करवाते हैं, तुम जैसों को संरक्षण देते हैं, तुम्हें सलाखों के पीछे और फांसी के फंदे तक पहुंचने से बचाते हैं। और इसका जीता जागता सबूत हो तुम सैकड़ों हत्याएं कर चुके हो, देश भर में बमों के धमाके करके हजारों के चीथड़े उड़ा चुके हो, लेकिन फिर भी एक आतंकवादी की तरह जेल की काल कोठरी में बंद नहीं हो, बल्कि एक इज्जतदारी शहरी की तरह हमारे सामने खड़े हो। मुन्ना भाई, हम सब एक ही थाली के बैंगन हैं। अगर हमारे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो तुम्हारे बिना हमारा भी कोई वजूद नहीं है। जज साहब ने यह बात बहुत कांटे की बोली। चलो इसी बात पर जश्न मनाए। जश्न भी होगा, पहले काम की बात हो जाए। और काम की सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव एकदम पास आ गए हैं और अभी तक तुम ऐसा कोई बवंडर खड़ा नहीं कर पाए हो जिसे मुद्दा बनाकर चुनाव में जीत हासिल की जा सके। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा छोड़ी है, लेकिन तिरंगा है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। सही कहा, और उसी कारण मैं तेरे पीछे यहां तक आ पहुंचा हूं। तिरंगा, तू यहां? हाँ, तुझे एक बार फिर गिरफ्तार करवाने के बाद जब मुझे पता चला कि तुझे एक बार फिर छोड़ दिया गया है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि बार बार तुझ पर हाथ डालने से कुछ नहीं होगा। अगर तुझे खत्म करना है तो मुझे तेरे उन आकाओं तक पहुंचना होगा, तू जिनके इशारे पर काम कर रहा है और जिनके एक इशारे पर जेल तक के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं तेरे पीछे लग गया और आ पहुंचा यहां तक। देश के बड़े बड़े नेता, जज और उद्योगपति यहां तेरे साथ मौजूद है। अब तू जेल की सलाखों के पीछे से कभी नहीं निकल पाएगा मुन्ना इब्राहिम, क्योंकि तेरे ये सभी आका भी तेरे साथ जेल की कोठरी को शेयर करेंगे। तेरा दिमाग खराब है तिरंगा, जो तू हमारी असलियत जान लेने के बाद यहां से जिंदा लौटने की सोच रहा है। अपने मतलब के लिए जब हम सारे देश को आग में झोंक देते हैं, तो तुम क्या चीज हो? हमारी ये बख्तरबंद आर्मी तेरी लाश की राख को भी यहां से बाहर नहीं जाने देगी। हो, मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम में से किसी को भी यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां पहुंचने वाली पुलिस तुम सबको यहीं रंगे हाथों गिरफ्तार करे। हो, वह अपनी फ्लेयर छोड़ने में कामयाब हो गया है। अब पुलिस यहाँ पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हमें उससे पहले ही यहाँ से निकलना है। यहाँ से निकलने की कोई चिंता नहीं है। ऊपर हमारा विशेष हेलीकॉप्टर एकदम तैयार खड़ा है। बस जरा इस खेल को देख ले जो तिरंगा और उसकी मौत के बीच खेला जा रहा है, और जिसमें मौत जीतने वाली है और तिरंगा अपनी जिंदगी हारने वाला है। उफ! हालात तिरंगा की हार और बख्तरबंद आर्मी की जीत की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन अचानक बख्तरबंद आर्मी की वह निश्चित जीत हार में बदलती चली गई और बख्तरबंद आर्मी के हलक से उस निश्चित जीत को छीनने वाला था डोगा। बख्तरबंद कवच की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह सारे शरीर को गोलियों से बचाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि उसमें आंखों को बचाने का कोई इंतजाम नहीं होता। क्यों? अगर बख्तरबंद पहने किसी आदमी को मारना है तो उसकी आंखों को निशाना बनाओ। सारी बख्तरबंद पोशाक धरी की धरी रह जाएगी। वेरी गुड डोगा, तूने मुझे वेरी गुड दिया है तिरंगा। इसका मतलब अब तुम्हें इस बात पर कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि मैं इस हरामजादे मुन्ना इब्राहिम की लाश गिरा दूं। है, मुझे अभी भी इस बात पर एतराज है डोगा। मैं अभी भी तुम्हें मुन्ना इब्राहिम को नहीं मारने दूंगा। और अब तो मुन्ना इब्राहिम का जिंदा रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मर गया तो ये जज, ये नेता और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बच जाएंगे, जिनमें मुन्ना इब्राहिम जैसे सैकड़ों आतंकवादियों को पैदा करने की कुव्वत है। मुन्ना इब्राहिम जिंदा रहेगा तभी ये सब कानून के शिकंजे में फंस पाएंगे। नहीं तिरंगा नहीं, आज डोगा तेरी बातों में नहीं आने वाला। आज तो डोगा इसे इसके खून में नहलाकर ही छोड़ेगा। आज इसे बचाने का कोई वास्ता नहीं चलेगा तिरंगा। क्या देश का वास्ता भी नहीं? उस वास्ते ने डोगा को हतप्रभ कर दिया।
हाँ डोगा, देश के वास्ते, तिरंगा की लाज के वास्ते, क्योंकि अगर तूने इसे मार दिया तो वे सारे सबूत भी मर जाएंगे जो देश को खोखला करने वाले इन देशद्रोहियों के असली चेहरे को देश की जनता के सामने लाएंगे। अब मैं ये फैसला तुझ पर छोड़ता हूँ डोगा कि तू मुन्ना इब्राहिम को मारता है या छोड़ता है। डोगा के फूलते पिचकते जबड़े बता रहे थे कि उसके लिए फैसला करना मुश्किल था, लेकिन फैसला तो करना ही था और फैसला नरम तिरंगा के पक्ष में ही हुआ। होता भी कैसे नहीं, सवाल देश के तिरंगा का जो था, और डोगा जैसा हिंदुस्तानी भला देश पर आंच कैसे आने देता, तिरंगा पर बदनुमा दाग कैसे लगने देता। देश के लिए तिरंगा के वास्ते छोड़ता हूं इसे, इसकी अगली वारदात तक। प्यों सायरन की आवाज बता रही है कि पुलिस यहां पहुंचने वाली है तुम सबको गिरफ्तार करने के लिए। उफ, पुलिस को यहां पहुंचने में थोड़ी देर बाकी है, हम सबके लिए इतना समय काफी होगा तेरी बुरी तरह से घायल शरीर को संभाल लेने के लिए। उफ, दाड़। तिरंगा ने उनका विरोध तो किया, लेकिन घायल शरीर का वह विरोध देर तक कायम नहीं रहा। उफ, ये हमारे शिकंजे में बुरी तरह फंस गया है, क्या करूं इसका। हमारे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, पुलिस लगभग यहां पहुंच चुकी है, फिलहाल भागो यहां से तिरंगा को अपने साथ लेकर। सभी हेलीकॉप्टर में आओ, जल्दी जल्दी ही। अब हम दिल्ली से काफी दूर राजनगर के आकाश में उड़ रहे हैं। शुक्र है कोई हमारे पीछे नहीं है। क्यों नहीं है, मौत है ना तुम्हारे पीछे। डोगा, तू तू इस हेलीकॉप्टर में? मौत कहीं भी पहुंच सकती है मुन्ना, ये तो सिर्फ हेलीकॉप्टर है। दाड़। अब खोपड़ी टूटने की बारी है। नहीं डोगा, तुमने इसे तिरंगा के वास्ते छोड़ा है। हाँ छोड़ा था, साथ ही ये भी कहा था अगली वारदात तक इन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। उफ, बड़ाम बड़ूम, दड़ाम छपाक। ये तूने क्या किया डोगा? मैंने जो किया सही किया, और देख ले तेरी दिल्ली से बाहर किया। राजनगर आपका स्वागत करता है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।